ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगण ललिता श्रीविशाखान्विता। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जयति जयति देवो कृष्ण चैतन्य चंद्रो जयति जयति कीर्ति तस्य नित्या पवित्रा। जयति जयति भृत्या तस्य विश्वेशमूर्ति जयति जयति नृत्या तस्य सर्वप्रियाणाम्। भावराधिका माधुरी आस्वादन सुखका जय श्री कृष्ण चैतन्य तनु जानके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरौ कलेश विकार। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।
ब्रजेंद्र नंदन से सचिनंदन भगवान श्री कृष्ण अनेक उपदेश दिया और वही उपदेश को खुद पालन करने के लिए, खुद आचरण करने के लिए और आचरण कर कर इस संसार को शिक्षा देने के लिए भगवान कृष्ण स्वयं चैतन्य के रूप में प्रकट हुए। चैतन्य महाप्रभु ने 24 साल घर में रहे, गृहस्थ जीवन। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु संन्यास ग्रहण किया। 6 साल प्रचार करने के लिए दक्षिण यात्रा, वृंदावन यात्रा आदि, और अंत में जो 18 साल है वो 18 साल चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु ने माधुर्य रस का आस्वादन किया, जिसकी चर्चा हम आज थोड़ा करें। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय भक्तवृंद। चैतन्य महाप्रभु नीच से नीच व्यक्ति का उद्धार करने के लिए आए। कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, वंदे अनंत ऐश्वर्य श्री चैतन्य महाप्रभु, नीचोऽपि तत्प्रसादा स्यात् भक्ति शास्त्र प्रवर्तक। कविराज गोस्वामी कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का अनंत ऐश्वर्य है। श्री चैतन्य का अनंत ऐश्वर्य, उस भगवान को मैं वंदन करते जो अनंत ऐश्वर्य से विभूषित, और वो चैतन्य महाप्रभु जीव का उद्धार करने के लिए आए हैं। कैसे जीव का? नीचोपि यत् प्रसादा, एकदम नीच व्यक्ति है कोई, एकदम हीन व्यक्ति है, नीचो यत् प्रसादात् स्यात्। नीच व्यक्ति को, अधम से अधम व्यक्ति को अपने नाम का, अपनी कथा का, अपने आशीर्वाद का, कृपा का प्रसाद दिया, और नीच व्यक्ति, अधम व्यक्ति को भी क्या बना दिया? भक्ति शास्त्र प्रवर्तक। भक्ति शास्त्र जो भक्ति उच्च लेवल पर है, उस भक्ति को दे दिया चैतन्य महाप्रभु ने। न तो पात्र देखा, न अपात्र देखा, ओनली करुणा। चैतन्य महाप्रभु सिर्फ करुणा किया है। इससे कहते हैं कि वंदे अद्भुत ऐश्वर्य श्री चैतन्य महाप्रभु। लेकिन इतना ऐश्वर्य, सब कुछ उनका है, पूरा जगत, पूरे ब्रह्मांड उनके बनाए हुए हैं, लेकिन फिर भी जीव का उद्धार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु एक भक्त का रूप लिया, और ऐसे ऐसे भक्तों का उद्धार किया जो एकदम नीच थे। नीचोपि यत् प्रसादा, उनको प्रसाद दिया, अपनी कृपा प्रसाद, और उनको क्या बना दिया? पूजनीय बना दिया। सार्वभौम भट्टाचार्य ने वही बोला कि तार्किक शिदाल मध्ये बेहू बेहू करी, आज आमी सही मुखे बोली हरि हरि। और तार्किक के बीच में बैठकर मैं मायावादी था, और तार्किक व्यक्ति के बीच में बैठे कौवे की तरह कांव कांव कर रहा था। लेकिन जैसे चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिली, चैतन्य महाप्रभु का दर्शन हुआ, उनके साथ वार्तालाप हुआ, तो वही मुख से, जिस मुख से कौवे की तरह में मायावादी ज्ञान का कांव कांव करना था, वही मुख से चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु के प्रसाद से आज हम वही मुख से क्या कर रहा हूं? हरि 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 हरि।
चैतन्य महाप्रभु हमारा उद्धार करने के आए हैं और चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में प्रभुपाद जी आए और प्रभुपाद जी बारंबार कहते हैं कि आप चैतन्य महाप्रभु का जो मूवमेंट है, प्रचार मूवमेंट, उसको हमको आगे बढ़ाना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु कृपा किया और शक्ति भी सब पे संचार किया। राय रामानंद, जब पीछे हमने कल श्रवण किया, फिर राय रामानंद ने जब चैतन्य महाप्रभु दास्य जो भाव है, दास्य प्रेम है, उससे भी आगे पूछा, सख्य भाव से भी आगे पूछा तो वात्सल्य भाव, और अब वात्सल्य भाव जब कहा तब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, प्रभु कहे एहो उत्तम आगे कह आर, राय कहे कांता प्रेम सर्व साध्य सार। दास और सख्य से भी ऊपर वात्सल्य रस है, लेकिन वात्सल्य रस की चर्चा करने के बाद भी चैतन्य महाप्रभु कहते कि हे राय उत्तम है, सख्य भाव से भी ये वात्सल्य भाव उत्तम है, क्योंकि भगवान उस माता पिता के अधीन हो जाते। लेकिन इससे भी कोई ऊंचा हो तो मुझे बताइए, ये उत्तम है, लेकिन इससे भी मुझे ऊपर बताइए। तब राय रामायण कहते हैं कांता भाव, माधुर्य भाव, कांता भाव, माधुर्य भाव है कि वो साध्य सार, कांता प्रेम सर्व साध्य सार। अब देखिए श्रीमद् भागवतम जो है, श्रीमद् भागवतम पूरा 12 कैंटो है। 12 कैंटो में से आप श्रीमद् भागवतम पढ़े होंगे, यत्र सर्ग विसर्गस्थ स्थानम पोषण उतय मन्वंतर ईशानु कथा निरोधो मुक्ति आश्रय। 10 विषय है, उसमें टॉप विषय है आश्रय। और आश्रय क्या किसमें है? तो 10 के समस्त श्रीमद् भागवतम का जो स्कंद है, उस सभी स्कंदों का जो आश्रय है वो क्या है? वो कहते हैं दसम स्कंद आश्रय। और दसम स्कंद आश्रय है, और दसम स्कंद में क्या लिखा है? पूरा भागवतम का सार दसम स्कंद। दसम स्कंद किससे भरा हुआ है? उसमें मुख्य चीज क्या है? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, माधुर्य भगवत्ता सार ब्रजे कैले परचार, जहां शुक व्यासेर नंद। ब्रज में जो भगवान ने लीला की है, उस समस्त लीलाओं का सार है माधुर्य। और माधुर्य की जो गाथा है, माधुर्य का जो चर्चा है, वो व्यासनंदन सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत सर्वश्रेष्ठ रस। कृष्ण को अपना प्राण वल्लभ मानती है और स्वयं को उपभोग्य मानती है। भगवान भोक्ता और खुद उपभोग्य। कांता जानकर अपने सारे सुख को त्याग कर खाली एक ही काम करना, क्या? कृष्ण कैसे प्रसन्न, इसको बोलते माधुर्य। तत् सुख सुखित्वम, अपनी कोई सुख की इच्छा है नहीं। किसकी इच्छा है? सुखी कृष्ण की। कृष्ण सुखी है और स्वयं आनंदित। ओम चर्चा आगे कर। दास्य प्रेम में विश्वास का अभाव है, सख्य प्रेम में स्नेह का अभाव है, और जब स्नेह गाढ़ होता है तो बनता है वात्सल्य, और जब वात्सल्य बनता है मतलब वात्सल्य का रूप ले लेता है, और फिर कहते हैं कि तो भी उसमें पूर्ण स्वतंत्रता का अभाव रहता है। माता पिता के सामने कृष्ण है, वो स्वतंत्र नहीं है, तो माता पिता बोलेंगे वो करना पड़ेगा, पूर्ण स्वतंत्रता उसमें नहीं है। तो यहाँ कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति दाम्पत्य भाव जो है, माधुर्य भाव, दाम्पत्य भाव जो है, उससे प्रेम करता है, तो अन्य जो संबंध है वो संबंध, सारे संबंध जो है मतलब अभाव है। दास्य में अभाव है, सख्य में अभाव है, और वात्सल्य में जो अभाव है, वो समस्त अभाव की पूर्ति माधुर्य। जैसे श्रीमद् भागवतम में
श्रीमद् भागवतम में उद्धव जी जब ब्रज में गए नंद बाबा और यशोदा से बात किया, गोपियों से मिले तो तुरंत धीरे धीरे उद्धव जी का हवा निकलते गया, शांत हो गए उद्धव जी। श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद 46 अध्याय और 60 नंबर में श्लोक में उद्धव जी कहते हैं, नायम श्रियो नितांतरते प्रसाद स्वयोषितां नलिन गंधरुचां कृतुन्या शसोत्सवेस्य भुजदंड गृहीत कंठ लब्ध्वा शिशां य उद्गाद ब्रज सुंदरीणां। उद्धव ने जैसे उस ब्रज सुंदरियों को देखा, ब्रज सुंदरियों का माधुर्य भाव देखा, कृष्ण प्रति प्रेम देखा, उद्धव जी कहते हैं नायम श्रेयो उ नितांत रते प्रसाद। जब रास भगवान गोपियों के साथ रास चल रहा था, उस रास में भगवान ने अपनी दोनों भुजाओं से गोपियों के कंधे में दोनों भुजा डालकर गोपियों का आलिंगन किया। जो नायम श्रियो यू नितांत रते प्रसादे, श्री है लक्ष्मी जी है, दिन रात भगवान की सेवा करते, लेकिन उनको ये सौभाग्य नहीं मिला है। रासो सरस भुजदंड गृहीत कंठ, जो वैकुंठ है, वैकुंठ की जो अन्य प्रेयसी हैं, उनको भी ये सौभाग्य नहीं मिला है, और क्या स्वर्ग की सुंदरियों को भी ये अवसर नहीं मिला है। तो स्वर्ग की सुंदरियां हैं, वो कहते हैं उनके शरीर से कमल की सुगंध निकलती है, इतनी सुंदर है, इतनी सुगंधित है वो, लेकिन फिर भी उन लोगों को, लक्ष्मी को, न तो वैकुंठ की प्रेयसी को, न तो स्वर्ग की अप्सराओं को जो अवसर नहीं मिला है, जो लाभ नहीं मिला, जो कृपा नहीं मिली है। यहाँ कहते हैं हमारे आचार्य तो अनुग्रह, भगवान ने जो लक्ष्मी को अनुग्रह नहीं किया है, जो वैकुंठ की सुंदरियों को और स्वर्ग की सुंदरियों को अनुग्रह नहीं किया, वो अनुग्रह गोपियों के साथ। हमारे आचार्य कहते हैं कि जो स्वर्ग की सुंदरियां है, अप्सरा है, उनके शरीर में मलमूत्र नहीं होता, उनके शरीर में मलमूत्र नहीं होता, उनके शरीर में पसीना भी नहीं होता है, उनको कहते श्यामास्त्र। श्यामा मतलब वो जब ठंड होती है तो उसका शरीर गर्म हो जाता है, और जब गर्मी होती है तो उसका शरीर ठंडा होता है, उसको बोलते हैं कि श्यामास्त्र। हम कहते हैं, हम ट्रेन में जाते तो बाहर लिखा होता था वाता अनुकूल, तो वहां स्वर्ग की जो अप्सरा है वो वाता अनुकूल है, जिस तरह से अपना शरीर को ढालना है ढाल सकती है, ऐसा स्वर्ग है। लेकिन ऐसी स्त्रियां स्वर्ग में हैं, लेकिन लक्ष्मी के सामने ये जो स्वर्ग की नारियां है कुछ नहीं है। तो यहाँ कहते हैं कि नायम श्रियो, श्री को भी ऐसा प्रसाद, ऐसी कृपा, ऐसा अनुग्रह नहीं मिला है जो मिला है गोपियों। देखो भक्तों, आप अगर भागवतम पढ़ेंगे या फिर वैसे भी आप देखिए वृंदावन में जाएंगे तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम कैसे खड़े, भगवान का एक हाथ कहाँ है, बलराम जी के मतलब बलराम जी के हाथ कृष्ण के कंधे पर है, कृष्ण का हाथ बलराम जी के कंधे पर है। तो क्या कहा जाता है कि जब भी भगवान खड़े रहते हैं तो या तो बलराम जी के कंधे पर आ सकते हैं, या तो भगवान सुदाम के कंधे पर आ सकते हैं, या फिर राजा रानी। कि भगवान को एक आदत है कि कोई सखा है या बलराम है या कोई गोपी के कंधे पर हाथ रखते। तो जो भगवान ने एक कृपा की है गोपियों पर, एक कृपा न तो लक्ष्मी पर कृपा किया है, न तो वैकुंठ की स्त्रियों पर किया, न तो स्वर्ग की स्त्रियों पर। क्यों? क्योंकि जो गोपियां है, गोपियों ने भगवान के ऊपर अपने सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है। आगे जाकर चर्चा है। जब भगवान चैतन्य महाप्रभु श्रीरंगम गए
तो वहां वेंकट भट्ट का सामना हुआ, वेंकट भट्ट से मिले। चतुर्मास का समय था, वेंकट भट्ट से जब मिले तो वेंकट भट्ट नारायण लक्ष्मी नारायण के पूजक थे। तो तुरंत उसने कहा कि भाई कृष्ण और नारायण में कोई अंतर नहीं है, ऐसा बोला, नारायण और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, वेंकट भट्ट ने कहा। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अगर कृष्ण और नारायण दोनों एक हैं तो लक्ष्मी को भगवान की रास लीला में एंट्री क्यों नहीं मिली? अगर एक है तो लक्ष्मी को एंट्री मिल जानी चाहिए, तो लक्ष्मी को एंट्री क्यों नहीं मिला ब्रज में? आप कहते हो नारायण कृष्ण एक ही है, तो फिर लक्ष्मी को वहां एंट्री क्यों नहीं मिला? प्रश्न पूछा। श्रुति पाइल लक्ष्मी न पाइल, हित की कारण लक्ष्मी क्यों नहीं पाए? लक्ष्मी गई थी ब्रज में लेकिन उसको एंट्री नहीं मिला। अभी भी आपको कलिचर से श्रीवन है जो वहां भी है, तो वहां तुरंत कहते हैं कि गोपी जो है, गोपी ने भगवान श्री कृष्ण का ये सुंदर अवसर प्राप्त किया, भगवान श्री कृष्ण रास और भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त कर लिया, लक्ष्मी को अवसर नहीं मिला है। तो वहां भी चर्चा है, क्यों? क्योंकि लक्ष्मी को गोपी बनने को कहा था, क्योंकि गोपी भाव जो है, इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि नाम विप्रो नच नरपति गोपी भर्तु पद कमलियो दास दास दासाम दास। गोपी के पद चिन्ह पर चलने वाला एक में दास है, क्योंकि जब शिव जी हैं, नारद जी हैं और हमारे सूरदास जी भी कहते हैं कि गोपी प्रेम की ध्वजा। शिव जी खुद कहते हैं कि कोई अगर प्रेम सर्वोच्च प्रेम करता है तो वही गोपियां। नारद जी भी वही बात करते हैं। तो गोपियां सर्वश्रेष्ठ भगवान की भक्तियां है। अभी आगे जाके भगवान खुद बोलेंगे अपने मुंह से, है ना, कि गोपियां का स्तर क्या है। इस तरह से वेंकट भट्ट को कहा भगवान ने कि लक्ष्मी को एंट्री नहीं मिला, क्यों? तो लक्ष्मी गोपी को ड्रेस पहनने को बोला, मतलब गोपी बनने को बोला था, लेकिन गोपी नहीं। देखो भक्तों, लक्ष्मी नहीं बनी, लक्ष्मी गोपी नहीं बनी, तो अभी भी आप जाओगे वृंदावन तो अभी दिन तपस्या करें लक्ष्मी। शिव जी को जब पता चला कि मुझे कृष्ण के रास का दर्शन करना है, शिव जी ने बोला मुझे रास का दर्शन करना है, तो तुरंत पार्वती ने बोला कि वहां आपकी एंट्री नहीं है, वहां एक ही पुरुष है, वो है कृष्ण। तो बोले कि तो कौन है? तो सब स्त्रियां है, सब गोपियां है। तो बोले कोई बात नहीं, कृष्ण का दर्शन मिल रहा है, कृष्ण का रास मिल रहा है, तो मुझे गोपी। शिव जी भी गोपी बनकर गए थे, वहां क्या है? गोपीश्वर, गोपीश्वर महादेव। शिव जी भी चाहते कि नहीं ब्रज में जाओ, रास लीला, गोपी बनोगे तो एंट्री है, बाकी किसी की एंट्री है। क्यों? क्योंकि गोपी जो है वो सर्वोच्च भक्तियां है भगवान की, और गोपी से जो प्रेम भगवान करते हो किसी से नहीं करते, ना प्रेम करते हैं। तो इस तरह से राय रामानंद कहते हैं कि जब भगवान रास के समय रास चल रहा था, गोपियों को अहंकार आ गया कि कृष्ण हमारे साथ है, उनके साथ नहीं, कृष्ण हमारे साथ है। तभी गोपियों को अहंकार आ गया था, कृष्ण देखो हमारे साथ है। अहंकार आता है ना, कोई प्राइम मिनिस्टर है अगर आपके साथ घूम रहा है तो हमको भी मतलब लोगों को अहंकार हो जाए, देखो ये मेरे घर आया था प्राइम मिनिस्टर, या थोड़ा बहुत। कृष्ण साक्षात भगवान है। इससे भगवान गोपियों के बीच में तुरंत वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब गोपियों के सामने से भगवान अंतर्ध्यान हो गए, तो यहाँ कोटेशन देते हुए राय रामानंद कहते हैं, तासाम वीरभुच्छोरी स्मयमान मुखाम्बुज पीतांबरधर सद्वी साक्षात् मन्मथ मन्मथ। भगवान पुनः गोपियों के सामने प्रकट हुए। जब गोपियों ने भगवान अब प्रकट हो गए तो गोपियों भगवान की हृदय में रोने लगे। रोते रोते आप गोपी गीत सुनागा तो जयति तेधिकम जन्मना ब्रज, एक के बाद एक श्लोक गाती हुई भगवान का गुणगान करती हुई, भगवान की कृपा का गुणगान करती हुई गोपियां जब
18 श्लोक के बाद 18-19 श्लोक के बाद भी भगवान नहीं आए, नहीं प्रकट हुए। तब गोपिया का विरह है और बढ़ गया और गोपियां जोर जोर से भगवान को पुकारने लगी और रोने लगी। इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्तश्च चित्रधा रुरुदु सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। रुरुदु सुस्वरम राजन, हे राजन, गोपियां जोर जोर से भगवान को के विरह में रोने लगी। जब गोपियां जोर जोर से रो रही थी तब कहते हैं कि भगवान उसी समय तासाराम वीरबुच्छोरी स्वयमान मुखाम पीतांबर धरसग्री साक्षात मनमथ, जो साक्षात कामदेव को भी परास्त करते हैं, कोटि कोटि कामदेव को परास्त करने वाला जिसका स्वरूप है, रूप है, वैसे भगवान गोपियों जब रोने लगी भगवान के विरह में तो भगवान ने उन पर कृपा किया, अनुग्रह किया और गोपियों को सामने प्रकट हुए। कैसे थे? पीतांबर और फूल की माला भगवान ने पहनी। सुंदर भगवान गोपियों के सामने आए और गोपियों के दर्शन दिया। भगवान गोपियों के पास से अंतर्ध्यान हो जाते थे। क्यों? गोपियों का जो प्रेम है उस प्रेम को और प्रगाढ़ करने के लिए, क्योंकि गोपी का प्रेम देखकर भगवान बहुत प्रसन्न होते थे। तो गोपियों का प्रेम जो है और प्रगाढ़ करने के लिए भगवान उससे अंतर्ध्यान हो जाते। तो अभी जैसे गोपियां रोने लगी देखो तो भगवान को प्रसन्न, भगवान को खुश करने के लिए, भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ा शस्त्र है आंसू। क्या मतलब झूठ मूठ के आंसू नहीं, क्या नहीं चलो सब देख रहे तो थोड़ा रो लेता हूँ तो लोगों को लगेगा अरे वाह प्रभु जी भाव स्तर पर पहुंच गए। प्रभु जी अभी श्रद्धा पे नहीं है लेकिन दिखा रहे भाव पर है। ऐसा जो रुरुदु स्वरम राजन, रोने लगी गोपियां, वास्तविक प्रेम में रोने लगी। जब ध्यान पूर्वक हम नाम लेते हैं, जब ध्यान पूर्वक भगवान की कथा सुनते हैं, दिन ब दिन बारंबार कथा सुनते, बारंबार भगवान का ध्यान पूर्वक नाम लेते हैं ना, तब एक दिन ऐसा आता है कि हम निश्चित भगवान को प्राप्त, भगवान हम पे प्रसन्न। तो वो रोने की बात करें, प्रेम में रुदन हो रहा है। क्या? प्रेम में रुदन हो रहा है। इससे यहाँ कहते हैं कि रुरुदु स्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त करने के लिए, कृष्ण का दर्शन प्राप्त करने के लिए ये जो गोपियां है वो गोपियां रोने लगी कृष्ण प्रेम और भगवान वहां प्रकट हुए। कैसे थे? कविराज जी कहते हैं त्रिभंग सुंदर देहा मुरली वादन सुंदर वनमाला मदन मोहन। सुंदर वनमाला पहनी, पीतांबर पहना है, मुरली धारण किया है और कामदेव को भी परास्त करे, ऐसा भगवान का सौंदर्य है। भगवान जैसी सामने प्रकट हुए तुरंत गोपियां प्रसन्न हुई भगवान को। हमारे राय रामानंद जी कहते हैं कि कृष्ण प्राप्ति के उपाय बहुत हैं, जैसे दास्य, सख्य, वात्सल्य। ऐसे ऐसे शांत, दास्य, सख्य और वात्सल्य ऐसे बहुत से भगवान को प्राप्त करने के जो उपाय हैं। लेकिन राय रामानंद कहते हैं किंतु यार यही रस से ही सर्वोत्तम तटस्थ हैया विचारी ले अच्छेतारतम। किंतु आर्य रस सर्वोत्तम, ये जो रस है, ये जो शांत है, दास्य है, सख्य है, माधुर्य है, उससे भी ये 4 रस ऐसे हैं जो भगवान को प्राप्त कर सकते हो। लेकिन ये जो किंतु, लेकिन यार यही रस मतलब कौन सा है? माधुर्य रस, जिसकी हम चर्चा कर, जिसकी राय रामानंद चर्चा कर, यही रस सही सर्वोत्तम रस। इसलिए कहते हैं कि इन रसों की तुलना में देवी देवताओं
देवता की पूजा से प्राप्त होने वाले भाव से नहीं की जा सकती। जो देवी देवता की कोई व्यक्ति पूजा करता है और उससे उनको जो भाव मिलता है वो भाव एकदम तुच्छ है, नगण्य है। उनके साथ ये जो माधुर्य भाव है वो देवी देवता की पूजा करने से कभी भाव नहीं आएगा, पता भी नहीं चलेगा माधुर्य क्या है। माधुर्य इतना उत्कृष्ट रस। रामानंद आगे कहते हैं, पूर्व पूर्व रसेर गुण परे परे हई, दुई तीन गण ने पंच पर्यंत बाड़ई। रामानंद जी कहते हैं कि एक रस है और उसके बाद दूसरा रस है, तो जो पहला रस है वो दूसरे में है, और जो तीसरा रस है उसमें ये दोनों रस भी हैं और उनका भी रस है, और चौथा रस है उसमें तीनों रस है और चौथा भी है, और जो पांचवा रस है उसमें चारों है और पांचवा भी। मतलब जैसे शांत रस है तो शांत रस में शांत रस है, फिर पढ़ेंगे दास्य रस, तो कहते हैं पूर्व पूर्व पहले पहले दास्य रस में शांत रस भी है, फिर जब सख्य रस आएगा तो सख्य रस में शांत रस भी है और दास्य रस भी है और साख्य तीनों रस है। फिर जब वात्सल्य रस आएगा तो वात्सल्य में शांत, सख्य, दास्य और वात्सल्य चारों है, और जब माधुर्य रस आएगा तो शांत, दास्य, सख्य और वात्सल्य, और पांचवा उसमें माधुर्य। पांचों रस एक में इसमें मिलते माधुर्य रस। तो परिपूर्ण ये रस है, तीन गण पंच पर्यंत बाढ़ बढ़ते जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देता है कि जिस तरह से आकाश है, आकाश वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पंचभूत है। तो आकाश में क्या है? शब्द है, आकाश में शब्द है। और नीचे आएंगे तो उसके बाद क्या आता है? वायु। तो वायु में शब्द भी है और वायु में स्पर्श भी है। वायु में शब्द और स्पर्श दोनों है। लेकिन आकाश में खाली क्या है? शब्द। वायु में शब्द और स्पर्श दोनों है। वो पूरी व्याख्या नहीं करता लेकिन आप समझ सकते हैं। और उसके नीचे जाएंगे अग्नि, तो अग्नि में कहते कि स्पर्श, शब्द भी है, स्पर्श भी है और रूप भी है, तीनों है अग्नि में। अग्नि का वास्तव में रूप वो क्या है? गुण रूप है, वो तो है ही, लेकिन साथ में ये जो आकाश का शब्द है और जो वायु का स्पर्श है, दोनों इसमें निहित है। इससे जो अग्नि है उसमें तीनों है, स्पर्श, शब्द और रूप। चौथा आता है वायु और चौथा आता है जल। जल में शब्द, स्पर्श, रूप तीनों है और साथ में उनका रस भी है। चारों चार हो गया। और जब पृथ्वी की बात आती तो पृथ्वी में शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, पांचों पांच। वैसे ही इस तरह से जो शांत रस है, दास्य रस है, साख्य रस है और वात्सल्य रस है, वो चारों चार माधुर्य में है और साथ में पांचवा खुद का माधुर्य। तो पांचों पांच बनकर जो माधुर्य रस है वो पूर्ण बनता है। इस तरह से कहते हैं पूर्व पूर्व रसेर गुण परे परे है, दुई तीन गण ने पंच पर्यंत बाढ़। कौन कहते हैं? रामानंद। इस तरह से ये पांचों रस, चारों रस माधुर्य में ऑलरेडी निहित है। कृष्णेर प्रतिज्ञा दृढ़ सर्व काले आछे, ये 6 बजे कृष्ण तारे बजे तेज। भगवान की प्रतिज्ञा है, जो जिस भाव से मुझे बचता है उसी भाव से मैं उनको भजता हूँ, उनको मैं कृपा करता हूँ। जितनी सेवा उतनी सफलता आपको देंगे भगवान, जैसा भाव ऐसी भक्ति देंगे आपको भगवान। तो कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि मुझे भजता है तो मेरा धाम उसको प्राप्त होगा, मैं उसको प्राप्त होगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति दूसरे को पूछता है तो उसको वो प्राप्त होगा। यान्ति देवताम देवान पितृयान्ति पितृयान्ता भूताया भूतो यान्ति भूतेज्जा यान्ति मद्दाज्योतिमा। जो व्यक्ति मुझे पूछता है मुझे प्राप्त होता है, और दूसरे देवता को पूछता है तो देवता को ये था माम प्रवर्तन्ते तास्तेन विजाम्यहम् मम मत्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः।
इसे जो काम वासना से ग्रस्त है, कामस्तेति हलज्ञाना प्रवदन्ते अन्य देवता, वो अन्य देवता के पीछे जाते हैं और उसकी काम पूरी हो जाती है था। लेकिन अगर मुझे नहीं पूछेगा तो कुछ मिलने वाला नहीं, तो मैं उसके ऊपर कृपा नहीं करूंगा। लेकिन अगर वो मुझे मेरी पूजा करता है, भगवान कहते हैं भगवद गीता में, अंतवन्तु फलम तेषां ततः भव्यत्य अन्य अल्पमेधि। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवता की पूजा करते हैं और वो ऐसे फल प्राप्त करते हैं जो नश्वर है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मेरी पूजा करता है तो उच्च फल मिल सकता है, कृष्ण प्रेम, कृष्ण धाम मिल सकता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति जैसा करेगा वैसा ही मिल सकता है। ये था माँ। तो भगवान बहुत सुंदर राजा मनन कहते कि भगवान ऐसे माधुर्य जो गोपियां है, गोपियां जिस भाव से भगवान की भक्ति करती, जिस भाव से भगवान की पूजा करती, सेवा करती, तो भगवान वही भाव से आदर करते हैं। लेकिन अब जो भगवान कहते हैं, भगवान कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति जैसा करता है, जो व्यक्ति जिस तरह से मेरा भजन करता है, मैं भी उनका ऐसे भजन करता हूँ। लेकिन भगवान यहाँ अब कहेंगे, मतलब राय रामानंद एक श्लोक कोटेशन करते और प्यार बोलते हैं। भगवान कहना चाहते हैं कि गोपियों ने मेरी ऐसी सेवा की, इस भाव से सेवा की है, लेकिन उस भाव से मेरी सेवा कर नहीं पाऊंगा। भगवान कहते हैं, राय रामानंद जी कहते हैं, ये प्रेमेर अनुरूप ना पारे भजिते अतएव ऋणी हय कहे भागवते। श्रीमद् भागवतम कहता है कि भगवान अपने मुख से कहते हैं, गोपियों ने जिस तरह से मुझसे प्रेम किया है और गोपियों ने जिस तरह से मुझ पर सर्वस्व न्यौछावर किया है, जिस भाव से मुझे प्रेम किया है, उस भाव से या उस सेवा मैं गोपियों के नहीं कर पाऊं। इसे भगवान कहते हैं अतएव ऋणी हय। भगवान कहते हैं कि मैं उसका ऋणी हूं। और कितना ऋणी हूं? तो कहते हैं कि ब्रह्म पर्यंत ब्रह्मा जी का आयुष्य लेकर अगर मैं गोपियों की सेवा करूं ना, तो भी मैं गोपियों का ऋण से ऋण नहीं हो पाऊंगा। भगवान माधुर्य कितना उत्कृष्ट है। इसे तो आप जब भी देखिए, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े देवता, शिव, ब्रह्मा, नारद आदि, सभी के मुख में क्या है? अगर प्रेम की बात आती है ना, तो पहले गोपी की बात आती है। इसे चैतन्य माँ वही कहा ना कि गोपी भर्तु पद कमल, गोपियों के पद कमल पर चलना है और कृष्ण प्राप्त को गोपियों ने जो किया है, इस तरह से हमको गोपी भावर सामृता लहरी कल्लोल मुग्ध। हमारे आचार्य भी गोपियों के भाव से चले, गोपियों की सेवा, भाव से, गोपियों की भाव से सब आचार्य कहते हैं हमको भजन करना चाहिए। 10, 32, 22 कहा गया है कि भागवतम कृष्ण भक्ति का जो आदान प्रदान है वो करता है। समान अनुपात में नहीं कर पाते भगवान, अतएव ऐसे भक्तों के सदा ऋणी रहते। जब भगवान समान, मतलब कोई व्यक्ति जैसे भगवान को प्रेम करता है, सेवा करता है, तो भगवान भी उनकी रक्षा, उनकी सेवा ऐसे ही करते। लेकिन कोई ऐसा होता है जो भगवान की सेवा पूजा इस भाव से करते, जिस भाव से भगवान या उस भाव से भगवान या उसी रीति से भगवान उन भक्त की सेवा नहीं कर पाते हैं, तो कहते हैं कि जब भगवान भक्त की सेवा नहीं कर पाते हैं तो भगवान उसके ऋणी हो जाते हैं, जैसे गोपियां। लेकिन समाज में ऐसी बात फैल गई है, जब गोपी का नाम आता है तो ऐसी ऐसी गंदी गंदी बातें बोलते हैं कि भगवान ने ये किया वो किया। अरे विचार तो कीजिए, भगवान के शरीर से गोपियां निकली हैं और गोपियां जो हैं वो भगवान को सुखी करने के लिए, उसमें लेश मात्र भी काम वासना नहीं है। कामदेव आया था वहां, अब देखिए भागवतम है ना, कामदेव वहां आया था ना, लेकिन कामदेव जैसे गोपियों को देखा ना, कामदेव मूर्छित। भगवान कृष्ण को देखने की बात छोड़ो, कामदेव किसी को स्पर्श नहीं करता था पाता, क्योंकि भगवान की लीला में थोड़ा सा भी काम वासना। इतनी गोपियों के रास रचाने के बाद भी, 16,108 रानियों के साथ शादी करने के बाद भी
जब राजसूय यज्ञ चल रहा था तब वहां बात बोली कि जो व्यक्ति ब्रह्मचारी हैं उनकी पहले सेवा होनी, पूजा होनी चाहिए। वेदव्यास जी को बोला, पितामह भीष्म को बोला। पितामह भीष्म खड़े हुए कि आप देख नहीं पाते हो, सूर्य की तरह चमक रहे हैं द्वारकाधीश, और आप कहते हो कि भीष्म की पूजा करो। पहले पूर्ण ब्रह्मचारी है, उसका थोड़ा सा भी ब्रह्मचर्य खंडित नहीं हुआ है द्वारकाधीश का। भीष्म पितामह के शब्द है, वेदव्यास जी के शब्द है। लेकिन मूर्ख व्यक्ति, जब भगवान की रासलीला की बात आती है ना, तो अनेक है ना मूर्ख जैसी बातें करते। क्यों? उसने शास्त्र नहीं पढ़े, भगवान के भाव को नहीं जाना। और ऐसे व्यक्ति भगवान का अपराध करते हैं और जन्म जन्म तक नरक में पड़े रहते हैं। इससे जो भी हम बोले ना, सोच विचार कर बोलना चाहिए, विचार करना चाहिए। बहुत लोग हैं, अभी मुझे चर्चा आप समझ गए होंगे मेरी बात, है ना, कुछ ना कुछ बकते हैं, लेकिन वास्तव में है क्या, ये लोग कर क्या रहे हैं कुछ पता नहीं। लेकिन जो भी मन में आया, जो भी मन में आया वो तुरंत बक देते हैं, लेकिन विचार नहीं करते। विवेकी व्यक्ति होता है, विचार करता है और फिर कार्य करता है। 10 बार विचार करके फिर कार्य करता है। मूर्ख व्यक्ति क्या करता है? पहले कार्य करता है और फिर पछताता है, फिर कहीं का नहीं रहता है, पूरी दुनिया थूकती है उस पर। इससे पहले समझना, विचारना चाहिए कि मैं जो बोलना चाहता हूँ क्या ठीक है, ये क्या मैं जो बोलना चाहता हूँ वो क्या राइट जगह पे मैं बोल रहा हूँ, राइट व्यक्ति के लिए बोल रहा हूँ। रासलीला जो भगवान है उसमें कोई काम वास्ते नहीं। एक प्रेमी और प्रिय, मतलब भगवान दोनों प्रेम कर रहे हैं, गोपियां और कृष्ण। मतलब गोपियां भी भगवान के शरीर से प्रकट हुई है भगवान की सेवा करने की। इससे भगवान गोपियों की सेवा देखकर इतने प्रसन्न हैं। श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं 10:32-22 में कहते हैं, भगवान स्वयं अपने मुख से बोले, न पार्ये हम निरवध्य संयुजा स्वसाधु कृत्या विबुधायुषापि वः या मा भजन दुर्जन गेह शुद्धिता समृश्च तद्वा प्रतियातु साधुना। भगवान श्री कृष्ण गोपियों को कहते हैं, गोपियां, कृष्ण जब प्रकट हो गए रासलीला के बाद, गोपियां रो रही थी कृष्ण के विरह में। भगवान प्रकट हुए उनके सामने, उनके प्रेम देखकर। तब सभी गोपियों ने अपनी चुनरी लेकर, अनंत बहुत गोपियां थी, और सभी गोपियां ने अपनी चुनरी लेकर नीचे बिछाई। दूसरी ने, तीसरी ने, चौथी ने, ऐसे जब सभी ने चुनरी बिछाए तो पूरा कहते आसन बन गया बहुत बड़ा। उस आसन पर भगवान को विराजमान किया। हमारे आचार्य कहते हैं कि भगवान रासलीला का वचन दिया था, रासलीला किया और अचानक वहां से अंतर ध्यान हो गई। गोपियां उसको डांट सकती है, वो इतना प्रेम करते, उनका हक था, लेकिन फिर भी गोपियां कुछ नहीं बोली। हमारे आचार्य कहते क्यों नहीं बोली? तत् सुख सुखित, कि प्रभु आप हमको छोड़कर गए, कोई बात नहीं, आप सुखी हैं, आप आनंद में, हमको छोड़कर जाने के बाद भी आप प्रसन्न हैं, कोई बात नहीं। गोपियां प्रसन्न थी क्योंकि कृष्ण को सुख मिल रहा है। बोले हम परेशान हैं, हम दुखी हैं उनके विरह में, कृष्ण प्रसन्न है ना, ये माधुर्य भाव। और हम भक्ति करते हैं तो क्या होता है, हम देखते पहले हम ठीक, फिर भगवान की, हम ठीक है तो भगवान की सेवा करेंगे। गोपियों का उल्टा था, भगवान ठीक है हमारा कुछ भी हो जाए, ये भाव था। चुनरी बिछाई, भगवान को तुरंत बिठाया और भगवान कहते हैं, हे गोपिया, आपने मेरे लिए कुल की लाज छोड़ दी, कुल को छोड़ दिया, अपने पिता को छोड़ दिया, माता को छोड़ दिया, पति को छोड़ दिया, पुत्र को छोड़, सर्वस्व त्याग कर कर आप दिन रात मेरी सेवा करते हैं, मुझे समर्पित हो। हे गोपिया, मैं आपका ऋण से कभी न पार्यो अहम, मैं कभी भी आपके ऋण से ऋण नहीं, निर्वध्य संयुजा, कभी नहीं। गोपी गीत में वही तो बात कहते हैं ना, गोपी खुद बोलती है, हे प्रभु, हमने आपके लिए क्या नहीं, सब कुछ छोड़ दिया, आपको प्राप्त करने के लिए आप कहाँ है, कृपा करके हमारे सामने प्रकट हो जाए। पति सुतान्वया
भातृबान्धवा नति विलङ्घ्यते अच्युतागता गतिविदस्तवो गीतमोहिता गीतवयोषिता कस्त्रजेनिषि। पति सुतान गया, पति और सुत मतलब पुत्र को छोड़ दिया। किसने गया? खुद नहीं। भातृ बांधवा, अपने भाई को छोड़ दिया, सासू ससुरा को छोड़ दिया, अपने बांधों को छोड़ दिया और घर से निकल के उनको पता था मेरे पति को, मेरे सास ससुर को पता चलेगा, मुझे घर में घुसने नहीं देंगे। फिर भी कुछ विचार नहीं किया गोपियों ने। जैसे कृष्ण ने बुलाया सर्वस्व त्याग कर तुरंत वो कृष्ण। लेकिन जो व्यक्ति अपना सब कुछ त्याग कर अगर कृष्ण के पास जाते हैं ना, कृष्ण उसका बाल बाका नहीं। गोपियों के और फिर आप यज्ञ पत्नी में देखिए, यज्ञ पत्नी भी अपने पति अपने भाइयों से झगड़ कर कृष्ण के पास गए, मना कर रहे थे फिर भी गई और बोला कि आप जाना है तो जाइए लेकिन वापस नहीं आना है, पति को छोड़ दिया। और जो स्त्री पति को छोड़ते वो कहीं की नहीं रहती। अभी का समय थोड़े था, वो 5000 साल पहले की बात है, कहीं की नहीं रहती। फिर भी गोपियों ने कृष्ण को छोड़ बोला, माता पिता और पति को भाई को छोड़कर कृष्ण ने तुरंत कहा वहां जाके क्या वापस जाए पति के पास। गोपियों ने कहा कि नहीं, हम ब्राह्मण पति में उनको नहीं स्वीकारेंगे। तो कृष्ण ने बोला कि आप मेरी शरण में आ गए हो, आप चिंता मत करो, हे ब्राह्मण पत्नियां हैं। तब ब्राह्मण पत्नियां नहीं किया था कहा था, क्योंकि तब ब्राह्मणों ने उनका अनादर किया था, कृष्ण को नहीं माना था। इससे वहां कृष्ण कहते हैं कि मेरी है, वहां शब्द है संस्कृत में, मतलब ये मेरी है। क्यों? क्योंकि ये जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण जो है वो इनके पति बनने के लायक नहीं है, वास्तव में उसका पति मैं। और वास्तव में देखे ना भक्तों, है ना, तो पूरे आत्मा जो है, आत्मा स्त्रीलिंग है, हम सब आत्मा है, स्त्री और पुरुष का शरीर मिला है, सभी हम भगवान के हैं। वास्तव में पति कोई है ना तो एक ही है, वो श्रेयपति यज्ञपति धरापति धियांबति लोकपति। पति भगवान, पतिर्गतिशानगविष्णु सात्वतां पसीदता में भगवान सतां पति। भक्तों की रक्षा है, भक्तों को सुख देने के लिए जो भगवान यदुकुल में जन्म लिया है वही इस संसार के पति है। ये मेरे पति नहीं, वास्तव में पति कृष्ण है। इसे सभी जीवों का एक ही धर्म है, कृष्ण और राम की भक्ति करना, जीवन का लक्ष्य। यहाँ भगवान है ना गोपियों को कहते कि नहीं ऋण चुका पाऊंगा, सब कुछ छोड़कर सब त्याग कर मेरे शरण में। लेकिन गोपियों का एक ही भाव था, क्या कि कृष्ण आप कैसे। हमारे नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, ना गणी अपना दुख सबे वांछितार सुख, तार सुख आमार जीवन। ना गणी अपना दुख, खुद का दुख कभी गोपियां गिनती नहीं है। सबे वांछितार, सभी जगह से और सभी तरह से इच्छा करते कि कृष्ण सुखी रहे। तार सुख हमारा जीवन, आपका सुख है प्रभु, आपका सुख हमारा जीवन, यही काम है हमारा। मोरे यदि दिया दुख तार है महासुख, सही दुख मोर सुखमयी। गोपियां कहते कि अगर आप हमको दुख देंगे ना, वास्तव हमारे लिए महासुख है। क्यों? तो जितना हमको दुख देती है उतना हमारे अंदर विरह बढ़ता जाता है, और विरह के अग्नि में इतनी हम तपती है, और उसमें से जो आनंद निकलता है ना, वो हेम सोना से भी बढ़कर आनंद होता है। इसे यहाँ कहते हैं रामानंद राय, यद्यपि कृष्ण सौंदर्य माधुर्य धुर्य ब्रजे देवी संगीतार बाड़ी माधुर्य। भगवान का जो रूप है वो
इतना सुंदर है कि ब्रह्मा जी कहते हैं कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, करोड़ों करोड़ों कामदेवी भगवान के सामने मूर्छित हो जाती, इतना सुंदर है भगवान। लेकिन जब ब्रज देवी संगे, जब भगवान गोपियों के साथ होते हैं ना, जब गोपियों का संग करते, गोपियों के पास जाते हैं और गोपियों के साथ रहते हैं ना, तो कहते ब्रज देवी संगे तार बाड़ी माधुरी, तब भगवान और सुंदर हो जाते हैं। हमारे आचार्य तो बहुत सुंदर कहते हैं कि जब कृष्ण गोपियों के सामने आते हैं तो गोपियां इतनी प्रसन्न हो जाती कृष्ण को देखकर, कृष्ण की माधुर्य, कृष्ण का रूप इतना सुंदर है, गोपियां बहुत प्रसन्न हो जाती। और प्रसन्न होकर जो गोपियां है वो आचार्य हमारे कहते हैं कि गोपियां कृष्ण को देखकर इतनी प्रसन्न होती, तो कृष्ण को देखकर प्रसन्न होती और वो भी क्या होती, चमकने लगती, वो भी इतनी सुंदर लगती। तो क्या होता, कृष्ण गोपियों को आनंदित देखकर कृष्ण भी आनंदित हो जाते, तो कृष्ण भी सुंदर लगने लगते और कृष्ण की सुंदरता देखकर गोपियां की सुंदरता बढ़ती और गोपियों की सुंदरता देखकर कृष्ण की सुंदरता बढ़ती। तो आपस में जो माधुर्य प्रेम है उसका आदान प्रदान होता है। इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण गोपियों से प्रेम का, इससे ये जो ब्रज प्रेम है, माधुर्य प्रेम है ना भागवतम एकदम शुद्ध है। कैसा शुद्ध है, जिस तरह से सोना अग्नि में जलाते हैं और जैसे शुद्ध हो जाता है, वैसे ही जो प्रेम है भगवान का गोपियों का राय रमन आगे कहते तत्राति शुभते ताभी भगवान देव की सुता मध्य मणिना हेमाना महामरकतो पत्य। राय रमानंद जी कहते हैं कि भगवान यमुना किनारे जब खड़े होते हैं तो इतने सुंदर है भगवान, इतने सुंदर लगते हैं भगवान, लेकिन जब भगवान के पास गोपियां आजू बाजू आ जाती हैं तो भगवान की माधुर्यता, भगवान की सुंदरता और बढ़ जाती है। जिस तरह से कोई मणि होता है, हीरा होता है, हीरा, उस हीरा वैसे में कीमती होता है, मणि कीमती होता है, लेकिन वही मणि को अगर सोने की अंगूठी में अगर फिट कर दिया जाए, है ना, तो उसकी कीमत जो है, सुंदरता बहुत बढ़ जाती है। वैसे कृष्ण जो है बहुत माधुर्य, बहुत सुंदर है भगवान, लेकिन जब वो गोपिया के साथ मिलते हैं तो और भगवान सुंदर हो जाते हैं। इस तरह से दोनों जो प्रेम है गोपिका और कृष्ण का, सर्वोत्कृष्ट प्रेम है। इससे तो शुकदेव गोस्वामी ने इस माधुर्य रस का पूर्ण रूप से आस्वादन किया है। भक्त शुकदेव गोस्वामी इतने प्रेमी भक्त है ना, क्योंकि शुकदेव गोस्वामी दिन रात श्रीमद् भागवतम गाते रहते हैं। श्रीमद्, मैं कल ही आपको बोला था, शुकदेव गोस्वामी एक भी बार राधा का नाम, कोई गोपी का नाम नहीं, क्योंकि गोपी का जो प्रेम है, जिस तरह से आचार्य ये जो गोस्वामी हैं, तुलसीदास गोस्वामी हैं, और तुलसीदास गोस्वामी कहते हैं कि कोई व्यक्ति प्रश्न करे कि आपने उर्मिला का नाम क्यों नहीं लिया है, उर्मिला का नाम क्यों नहीं लिया है रामायण में, क्योंकि उर्मिला का जो प्रेम था किसके प्रति, भगवान के प्रति भी और उनके पति के प्रति, लक्ष्मण के प्रति, उसका जो त्याग था ना, और गोस्वामी कहते कि मेरे मुख से वर्णन नहीं होगा, क्योंकि वो पात्र ही ऐसा है। ये जो लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला है उसका पात्र उत्कृष्ट है, तो वैसे ये जो भागवतम में जो गोपियों का प्रेम है, तो गोपी का प्रेम, गोपी भाव जो है, गोपी का जो लीला है, वो कृष्ण प्रत्यय प्रेम है, बहुत उत्कृष्ट है। उसको वर्णन करना, ऐसे शुकदेव गोस्वामी ने पूरे भागवतम में एक भी बार गोपी का नाम लिया था यशोदा के अलावा, और राधा का नाम लिया है एक बार, वो आएगा आगे, राधा का नाम एक बार लिया है। तो यहाँ कविराज गोस्वामी कहते हैं, प्रभु ने जैसे कहा कि वात्सल्य रस उत्तम है, आगे कह आ और दूसरा कुछ मुझे कहे, तब राय कहे माधुर्य प्रेम सर्व साध्य सा, मतलब कांता भाव, कांत्या रस सर्व साध्य सा। तब चैतन्य महाप्रभु आगे चैतन्य महाप्रभु चर्चा करेंगे। तो भक्तों, हम जिस तरह से आगे बढ़ते जाए, जैसे शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस,
अब माधुर्य रस की बात आई, अब चैतन्य महाप्रभु कुछ आगे पूछेंगे। अब माधुर्य रस में एंड आ गया ना, अभी चैतन्य महाप्रभु कुछ आगे पूछेंगे। वो क्या पूछेंगे वो हम श्रवण करेंगे कल 6 बजे। तो कल 6 बजे आइए और इससे भी ऊंचा जो रस है उसको चैतन्य महाप्रभु पूछेंगे और फिर हम उसकी कल चर्चा करेंगे। तो कल आइए 6 बजे हम मिलेंगे और वापस चैतन्य महाप्रभु की और राय रामानंद की संवाद हम श्रवण करेंगे और अपने जीवन को धन्य करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की